Now come to our topic, fourth lecture of unit number 1, classification of living organisms. Scientists arrange living organisms into groups and categories on the basis of similarities. अब कहते हैं कि साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग थिंग्स को अरेंज किया है ग्रुप्स में और डिफरेंट कैटेगरीज़ में, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे, मतलब दो ग्रुप्स बनाए हैं। एक में वो एनिमल्स डाल दिए गए जो एक जैसे हैं, एक में वो वाले एनिमल्स जो एक जैसे नहीं हैं। तो इस चीज़ को हमने बोला है कि यह है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ अ जनरल प्रोसेस रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्लासिफिकेशन क्या है? एक जनरल प्रोसेस है, एक आम सा प्रोसेस है जिसमें क्या करना है कि सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज करना है, उनको अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से रख देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स। अबाउट 1.6 बिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ हैव बीन क्लासिफाइड येस्ट। अब तक जो है 1.6 बिलियन डिफरेंट स्पीशीज़, मतलब कि हमारे पास कितने जानदार के ग्रुप्स हैं? 1.6 बिलियन। This may only be about 1/10 of the total species present on the earth। और ये हमारे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1/10 ऑफ द टोटल स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया में से। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्लासिफिकेशन हैज़ डिलीवर्ड इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स टू आवर लाइव्स। क्लासिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट मीनिंग है द above definition simply means the grouping together of alike things। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम ग्रुपिंग कर दें एक जैसी चीज़ों की अकॉर्डिंग टू कॉमन क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक के मुताबिक। विदाउट क्लासिफिकेशन इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू नो अबाउट बिलियन ऑफ स्पीशीज़। अब अगर हमारे पास ग्रुप्स नहीं बने हुए होंगे तो हम आसानी से किसी जानवर के बारे में मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम इफ़ वी वांट टू लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट बियर, अगर हमने बियर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वी विल ऑटोमेटिकली लुक इनटू एनिमल सेक्शन। तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? एनिमल सेक्शन में। इन द लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी में, टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। इट इज़ सिंपली बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये कर दिया गया कि दो ग्रुप्स बना दिए हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को अलग कर दिया तो हमारे लिए स्टडी करना आसान है। एनिमल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। अब एनिमल्स जो हैं उनको एक दो और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स वो जिनके पास बैक बोन है और नॉन वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके पास बैक बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईजी। स्टडी जो होती है इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना आसान है। इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। इसकी वजह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं या हमें जो है आसानी से हम किसी बड़े ग्रुप जो एनिमल्स का है उनको हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्लांट और एनिमल ऑफ दैट ग्रुप। नंबर सी, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़। इसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स एक जैसे हैं। एंड डिफरेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनके दरमियान में दूसरा जो ग्रुप है जिसमें डिफरेंस है तो उनमें क्या डिफरेंस आता है। नंबर डी, इट प्रोवाइड अस द वेज टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसी वजह से जब क्लासिफिकेशन हो जाएगी, दो ग्रुप्स अलग हो जाएंगे, एक जैसे एनिमल्स एक तरफ और दूसरे एनिमल्स एक तरफ, तो हमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। नंबर ई, इट अलाउज़ द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई। इसकी वजह से साइंटिस्ट को भी ये चीज़ आसान हो जाएगी कि वो आइडेंटिफाई करें ग्रुप एंड प्रॉपर नेम ऑफ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज़म, कि वो ग्रुप और पार्टिकुलर नेम जो है आसानी से स्टडी कर सकें। विदाउट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बगैर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। हमें ये पता ही नहीं चल सकता कि दुनिया में कितने जानदार हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में कितने जानदार प्रेजेंट हैं।